भाई बेहोश हो गए तो। ओए ओए भाई डर लग रहा है मुझे कसम से भाई। भाई ये देखो ये है जगह, अंदर नहीं जा सकते हम। चलो भाई हमें दोबारा आवाज आई, बड़ी अजीब सी बड़ी अजीब सी। अगर आप मुझे सुन रहे हो गलती से तो मैं बस ब्लॉग बनाने आया हूँ, मैं कुछ नहीं करना है, आपकी टेरिटरी में एंटर नहीं करना है। वो अंकल पीछे मुड़ के देखे तो उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर मैंने कहा लड़की को लिफ्ट दी थी, वो उसका कंधा खा रही थी यहाँ से, वो चुड़ैल थी। तो हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड डैशिंग जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आप सबकी हैवी डिमांड के बाद अब हम जा रहे हैं हॉरर प्लेस पे। तो भाई मैं जा रहा हूँ, सचिन भाई, दुग्गल भाई और मोनी भाई, हमारे लिटिल बी प्राक। हम जा रहे हैं गाजियाबाद कविनगर KC19। वहां पे क्या सीन है, वहां पे एक फैमिली रहती थी, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिशियन गया था, उसका कुछ लोकल गैंग से कुछ जो भी था टाइप वगैरह मुझे नहीं पता, और उसने सबको मार दिया था। बस एक मेंबर बचा था उस फैमिली में, शायद उनकी डॉटर, जो अब अमेरिका में है और वो कभी वापस लौट के नहीं आई। और ऐसा था कि वहां के आस पड़ोस के लोगों को उसके बाद से वहां पे शेडोज वगैरह दिखी, चीखने चिल्लाने की आवाजें, ये सब चीजें हुई। और फिर अभी 2018 के आसपास किसी बिल्डर ने उसको खरीद के तोड़वा दिया था, और फिर उसने बेचने का भी ट्राई करा। तो जिसने शायद खरीदा था, ऐसा कुछ सीन है कि उनकी भी फैमिली में डेथ्स वगैरह हो गई थी, ऐसा कुछ होता। तो वो अब तक ऐसे ही पड़ा, उसे किसी ने नहीं खरीदा। क्या हुआ था? फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह भी हो गए थे जिसने खरीदा था। हाँ, और 2012 में एक बीटेक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों के साथ चले गया था, उसके साथ कोई घटनाएं होने लग गई। फिर उसके घर वालों ने कोई पंडित बुलाया, वहाँ पे पूजा कराई। अब तो वो जगह डिमोलिश हो गई है, पूरी खत्म हो गई है। अब हम चल रहे हैं, हम देखते हैं। चलो जी, यहाँ हम हॉरर जगह पे जाने के लिए माहौल बना रहे हैं। बंदा कह रहा है बीच में कि मोमोज खाने पहले। मरते मरते कुछ खा के जाए। हाँ यार तो भाई ये सब बातें मत करो, मरते अच्छा बोल लो यार। मुझे चाहिए वहाँ जाने के लिए हिम्मत, और हिम्मत के लिए मुझे पीना पड़ेगा एक संतला। तो अभी हम चालो भाई एक संतला लगाएंगे और सीधा वहाँ पहुंच के ब्लॉग ऑन करेंगे। भाई अभी हम करेंटली भी जिस हाईवे पे है ना, हिंडन वाला हाईवे है, तो यहाँ का भी स्टोरी आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो भैया बता रहे हैं, मैंने भी सुनी है। बताना भाई। अरे वो स्टोरी यही थी ना कि यहाँ से एक लड़का जा रहा था रात को। अब वो उसको एक लड़की ने हाथ दिया तो उसने लिफ्ट दे दी भाई, रात को अकेली लड़की समझ के। अब वो चलने लगा, वो पीछे बैठी हुई, तो उसको कुछ महसूस तो हो नहीं रहा था। पर जो ट्रक वाले निकल रहे थे वहाँ से, वो उसको हॉर्न दे के पीछे से इशारा कर रहे थे, भाई पीछे देख वो कुछ तो है। उसको लगा पता नहीं ऐसे दे रहे होंगे। तो फिर एक सरदार जी आए, उन्होंने रोका, रोक। तो जैसे उसे रोका और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने का तो उसे हॉस्पिटल ले गए, तो पता चला उसका है ना कंधा यहाँ से, जो जिस लड़की को लिफ्ट दी थी, वो उसका कंधा खा रही थी यहाँ से, वो चुड़ैल थी और पूरा कंधा खा गया उसका। फिर हॉस्पिटल में भर्ती रहा। भाई ये रियल स्टोरी है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई थी ये न्यूज, आपने भी शायद सुनी होगी। ये देखो भाई, हमारा एक बंदा डेड। तो गल मोनी भाई ने हमें बोला अगर तुम्हें गलती से भी डर लगता है तो चीखने लग जाना। तो भाई को भी कुछ स्टोरी बता सकते हो। भाई तो चीखना अपना शुरू हो गया है फर्स्ट क्लास। भाई डर लग रहा है मेरे को डर लग रहा है। डर निकल गया सबका। चलो प्रैक्टिस चल रही है वहाँ के लिए, अभी से वार्म अप कर रहे हैं गाइस। मोनी भाई लोकेशन देख के कह रहे कि तुम्हारी मेरी प्लानिंग तो नहीं गई, मेरे कुछ काम डालना हो तुम्हें। फील्डिंग सेट कर रखी मोनी भाई हमने अपनी। भाई बता रहे दिल्ली में जैसे बहुत पहले लाइट जाया करती ना, तो भाई ने सीन करा था, कुछ बताओ भाई। जैसे पहले लाइट जाती थी ना, पहले तो पूरा अंधेरा हो जाता था। पहले काफी लाइट जाती थी, लाइट गई भी तो खूब अंधेरा था, बहुत खूब अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो भाई मैंने एक छोटी सी जगह के नीचे छुप गया। तो वो अंकल वहां से जा रहे थे, तो मैंने कहा हेलो अशोक। वो अंकल पीछे मुड़ के देखे तो उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर मैंने कहा जैसे अंकल भागने लगे ना, मैं कह रहा अशोक रुक। वो भाग गए। मोनी भाई नहीं बल्कि अंकल ने गाली अंकल वगैरह क्यों ऐसे बकते ना। मम्मी ने कहा अगर इनको हार्ट अटैक पड़ गया ना, तू जिम्मेदार। भाई पहुंच गए हम। और भाई अब तुम ना आसपास से देखो कितना डेंजर लग रहा है भाई। ये देखो ये रहा वो घर, ये है बंद पड़ा है बिल्कुल, सब कुछ बंद। हाँ जी कैसा लग रहा है जी? सचिन भाई हालत तो आपकी खराब होती है। और लग रहा है मुझे कसम से भाई। भाई ये देखो ये है जगह, अंदर नहीं जा सकते हम भाई, नहीं जा सकते भाई। देख लो अंदर जाने का रास्ते नहीं ना, मैं जाके दिखाता आपको। भाई ये ना पूरा टूटा पूरा पड़ा है। यहाँ पे सुना है बस मजदूर सोते, कुछ वो भी नहीं दिख रहे मजदूरों के। भाई ओए मत करो सचिन भाई, सो रहे होंगे बेचारे। ओए भाई मजाकबाजी कर रहे हो यार। कोई सो रहा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ पता क्या सीन है भाई, बर्तन देखो, बर्तन पड़े हुए वो झूठे भी। अरे वो तो भाई यहाँ की स्टोरी पता क्या आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ना सिर्फ मजदूर जो सोते हैं ना, अरे सुनो तो सही स्टोरी रियल, जो मजदूर सोते हैं ना सिर्फ उनको कुछ नहीं कर, परेशान कुछ नहीं करता। लेकिन जो ऐसे कोई खरीद लेगा या कोई अननोन टाइप आएगा ना, वो दिक्कत होती है यहाँ पे है।
जैसे हम प्रॉपर्टी डीलर को तो कुछ नहीं कहेगा ना वो। हम तो आप तो प्रॉपर्टी डीलर ही हो, मुझे तो कुछ नहीं कहेगा ना। प्रॉपर्टी डीलर की तो फाड़ देते हैं भाई। यार कमीशन नहीं लूंगा भाई, सबसे ज्यादा कलपते हैं। कमीशन नहीं लूंगा मैं। देखो भाई कुछ दिखा मत क्या है? कहाँ क्या लटक रहा है? ओ भाई क्यों डरा रहा है? अरे ये तो वो है केला। अरे नहीं, ओए नहीं अभी ये क्या लटक रहा भाई यहाँ? ये चांद है। अबे यार सचिन भाई, भाई अंदर कैसे जाएं? कोई है यहाँ? कोई है भी तो नहीं, वरना मैं अबे यार मोनी भाई ऐसा मत करो यार, आप तो डरा रहे हो पहले से। कोई लोकल मिले तो पूछो भी कुछ, कोई लोकल मिले तो जरूर पूछता मैं। मोनी भाई मारो ना फ्लैश। अरे फ्लैश की तेज ओवर क्या बच्चे की जान लोगे कि फ्लैश पे देखो ना। भाई समझ नहीं आ रहा कुछ यार। ये मजदूर दिख क्यों नहीं रहे? मजदूर दिख भी तो नहीं रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। देखो पूरा लॉक पड़ा है, अब मैं अंदर भी तो नहीं जा सकता ना यहाँ से। गाइस जाने तो हम तूत पे जा सकते हैं, तुम डीलर हो। लेकिन हम ऐसा क्यों करे कि ये लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, यहाँ पे घुस जा मेरी। भाई ये देखो अब थोड़ा लाइटिंग मारी है, फ्लैश मारा है, ये देखो अब एक तो ना अंदर कोई नहीं दिख रहा, बस ये चीजें खड़ी हैं कुछ। हमें अंदर जाने का बहुत मन है, बट सचिन भाई फ्लैश फ्लैश, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। हमें 2 बार आवाज आई, बड़ी अजीब सी हो भाई। इनको देखो, ये देखो भाई, बेहोश हो गए तो। ओए ओए पानी का है? पानी डाल भाई। दारू दारू माँ दारू, वो दारू से भागेगा। क्या पिएगा? रुक जाओ। लाल विस्की। पानी डाल भाई। सूसू कर रहा है आपके मुंह में सचिन भाई। कुत्ता आ गया, चाटेगा भाई। चाट ले लाल विस्की पिला दे। भाई। बड़ी गंदी सी आवाज है, हमें 2 बार, और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने का। हम सोच रहे थे अंदर के, हम तो बाहर से ही भाग रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत अजीब सी आवाज है 2 बार हमें। भाई मत जाओ भाई, ये मान नहीं रहा। मोनी भाई चुप। मोनी भाई को भेजा हमने कि इसको पीछे से डराओ। हाँ चलो पूछते हैं रिक्शा वाले भैया से। सचिन भाई आपने झाका कुछ दिखा? सही बताओ। फट गया मैं गया। फटी है ना भाई, उन आवाजों से तो फटी है, और झांकने की मस्ती करनी नहीं चाहिए। यहाँ ना सामने गुरुद्वारा है भी, हमने वहाँ पे एक पाजी थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन वो वाला सीन हुआ था यहाँ पे, वो कह रहे 2 गाड़ियाँ आई और इतनी आवाजें आ रही थी चिल्लाने की जब उनको मार रहे थे, किसी एक बंदे की भी लोकल्स में हिम्मत नहीं हुई कि वो पास जा सके। भाई नहीं होती, ऐसा होता ही है। इतनी सारी फैमिलीज थी, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जाके भी बचाव करवाए या उनको रोके। इतनी तेज चीख चिल्लाट की आ रही थी, कोई बीच में नहीं आया। और भाई वो यही कह रहे हैं कि हाँ हमने भी सुना है ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज का यहाँ पे, बट हम तो रब के द्वार में, तो उन्होंने यही बोला कि हम तो गुरुद्वारे में, तो हमें ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। बट हाँ लोग ऐसा कहते हैं, और बाकी अंदर यहाँ कह रहे हैं मजदूर रहते हैं, वो लोग आराम से रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट हाँ उन्होंने एग्री करा कि यहाँ पे एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है कि आवाज़ वगैरह आना, और उन्होंने बताया कि जिस डीलर ने ली थी वो बना नहीं पाया इसे, और कह रहे क्योंकि वो जब बनाने को लग रहा था ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ उसकी टाइम। उसने क्या बताया था कि बना क्यों नहीं पाया वो डीलर? मतलब चीखने की आवाज आती थी, मतलब उसके साथ कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे रात को चीखने की आवाज आ गई, शोर आ गया एकदम से, कुछ ना कुछ चीजें एक्टिविटीज होती रहती है भाई। इस वजह से वो बंदा भी नहीं बना पाया, और वो कह रहे बिक रहा है अभी बहुत महंगा, लेकिन कोई लेने को राजी नहीं, और रेट गिराने को राजी नहीं है सामने। और अभी स्टिल इसकी जो कीमत आ रही है वो 15 करोड़ की आ रही है। 15 करोड़ की वैल्यू है इसकी, करंट वैल्यू। ये 1500 गज है कम से कम। 1.25 लाख रुपए गज चल रहा है यहाँ पर भाई। और बनिए आ गए हॉरर प्लेस पे। और भूत की टेंशन नहीं है, अपना रेट पता कर लिया फर्स्ट क्लास, जुगाड़ बिठाएंगे, इसे खरीदेंगे अब हम। भाई गुरुद्वारे वाले नहीं भाई नहीं खरीदेंगे भाई। अगर आप मुझे सुन रहे हो गलती से, तो मैं बस ब्लॉग बनाने आया हूँ, मैं कुछ नहीं करना है, आपकी टेरिटरी में एंटर नहीं करने आया, बिल्कुल परेशान नहीं करना है। भाई दे देंगे। और अगर मेरे ऊपर किसी ने कुछ बहुत टोटका वोटका कर रखा, अगर आप मेरी मदद कर सकते हो प्लीज मेरे ऊपर से वो हटा दो प्लीज। भाई डीलर है तो सही भाई, दलाल भाई ये वो भी नहीं ले रहा है। ये मेरी लास्ट डील होगी। चलो भाई राधे राधे भाई। खैर इन चीजों पे मैं मजाक नहीं करता। गुरुद्वारे वाले ये भी कह रहे थे कि क्या कहते हैं, जैसे हमने गुरुद्वारे के लिए आप बात करी कि लंगर वंगर हो जाया करे, तो उन्होंने उसके लिए भी नहीं दिया है। हाँ जो ओनर है उन्होंने दिया नहीं इस चीज के लिए भी। तो गाइस आपके लिए अपनी जानती बाजी लगाते आया हूँ। अब और कोई हॉरर प्लेस है जहाँ पे आप चाहते हो हम जाए और एक्सप्लोर करके आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, और सब मिलके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेस्ट मोमेंट बताएं वीडियो को कौन सा आपको सही लगा। बाय बाय।